के वचन में से पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 1 आयत से, जिनके पास बाइबल है वो लोग अपने अपने बाइबल्स को ओपन करें, और जिनके पास नहीं है वो लोग ध्यान से प्रभु का वचन को सुने। यहोशू की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 1 आयत को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, और उसमें लिखा है, ये सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परजी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। और तीसरी आयत में लिखा है, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने जेरियो और ऐसे क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुपे लाद कर अपने पांव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, सभी लोग मेरे साथ बोलिए, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। हालेलुया। और हम सभी लोग एक और आयत पढ़ेंगे जो 14 आयत है, और हम सभी लोग इससे पढ़ेंगे। और लिखा है, सभी मेरे साथ बोलिए, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे ये वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये आज का वचन है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू ने ये बात अपने समय में की, और जो बात आज हम लोग सुनेंगे कि तब उन्होंने, उन पुरुषों ने, उन इस्राएलियों ने, उन विश्वासियों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। हालेलुया। उन्होंने सलाह नहीं ली। जो लोग परमेश्वर से सलाह नहीं लेते उनके जीवन में क्या होता है, और सलाह हमें क्यों लेनी चाहिए? हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं, क्या उसका सलाह प्रभु से लेते हैं? क्या हम उसके बारे में प्रभु से बातचीत करते हैं? कई सारे दुख और मुसीबतें, परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, वो हमारे गलत डिसीजन के वजह से। कई सारे बोझ हमारे जीवन में आता है, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें बार बार मौका देता है। तो आज आप अपने जीवन में देखें कि क्या आप जो कुछ पूरे साल में किए हैं, इन लास्ट डेज में आज आप शामिल हैं। प्रभु का धन्यवाद है कि आप लोग हेल्दी, ब्लेस्ड और अनॉइंटेड हैं। प्रभु का धन्यवाद है, इसलिए कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। लेकिन क्या आपने उस पूरे साल में प्रभु से सलाह ली? क्या आप अपने कामों में उसका सलाह लेते हैं? परमेश्वर से सलाह ना लेने के कारण कौन सी मुसीबत में यहोशू और उसके लोग पड़ गए, आज हम लोग देखेंगे। परमेश्वर क्यों हमें सलाह देना चाहता है और हमें क्यों प्रभु से सलाह मांगना चाहिए। एक विश्वासी जो चर्च में आता है, प्रार्थना करता है, प्रभु से अपना संबंध रखता है, क्या उसे सलाह लेना चाहिए? क्या उसे प्रार्थना करना चाहिए? उसके लिए हमें आज के वचन की ओर जाना है। हालेलुया। उससे पहले आपको धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हालेलुया।
और प्रभु का वचन कहता है कि हे मन तू अपने यहोवा को धन्य कर और जो कुछ तुझ में है उन सारी चीजों से उसको धन्य कर। आपके पास है, जो कुछ आपके पास है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जोर से धन्यवाद करें। जो कुछ आपके पास प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। जो कुछ आप में है, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई भलाई है, आपके अंदर हेल्थ, आप हेल्दी हैं, आप ब्लेस्ड हैं, उन सारी चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। अगर आप धन्यवाद नहीं कर सकते तो आप उसकी आशीष को रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद नहीं करने वाले आशीष नहीं पा सकते। इसलिए धन्यवाद के बिना आपको कुछ समझ भी नहीं आएगी, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप जैसे आए वैसे खाली चले जाए कि और से ब्लेस हो। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपके पापों को क्षमा करता है और आपके रोगों को चंगा करता है? हालेलुया। तो इसीलिए हमें प्रभु से सलाह लेना बहुत जरूरी है। प्रभु से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अपने हर एक परिस्थिति में आपको प्रभु से सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। और लिखा है कि यहोशू और उसके लोगों ने प्रभु से सलाह नहीं ली, प्रभु से उन्होंने सलाह नहीं ली। प्रभु ने उन्हें जेरियो जीतने के लिए सलाह दी कि तुम्हें कैसे जेरियो की दीवारों को पार करके तुम आगे बढ़ सकते हो, कैसे वो दीवारें टूट सकती है, कैसे तुम जंग जीत सकते हो। हर वक्त प्रभु ने उन्हें सलाह दी और उस कारण से कई सारे राजा महाराजा डर के मारे, उनसे डर के मारे जंग लड़ने से डरते थे। और एक दिन ऐसा समय आया कि यहोशू और उसके लोगों ने जंग लड़ने के लिए आगे जा रहे थे, तो उस बीच में 5 राज्यों के राजाओं ने इकट्ठे होकर सहमति की, प्लान किया। तो सोचिए कि आपके साथ भी प्लान कर सकते हैं, आपके साथ रहने वाले, आपके साथ काम करने वाले, कोई भी हो। देखो तो उन्होंने क्या प्लान किया कि उनके बीच में अपने जासूसों को भेजा, अपने लोगों को भेजा। और कैसे भेजा? पुराने कपड़े पहने, पुरानी रोटी लिए, पुराने जूते पहने हुए, कि ये लगे कि ये लोग रियल में इस्राएलियों से मिलने के लिए दूर से आए हैं। ऐसे लगे कि जैसे कि दूर से वो मिलने के लिए उनसे आए। और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे दास हैं, हम तुम्हारे दास हैं, हमारे साथ वाचा बांधो, हमारे साथ वाचा बांधो। वाचा बांधने का मतलब है कि अब से आप उनके होगे और वो आपके होगे। ना आप उसके साथ जंग लड़ सकते, ना उसके साथ आप लोग और कोई भी ऐसी बात कर सकते, वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। अब उन लोगों ने ये प्लान करके यहोशू और सारे इस्राएल लोगों के बीच में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा तो उन्हें पूछा, मैं आपको ये बैकग्राउंड कह रहा हूं इसलिए कि आपको पता चले। जैसे ही उनको वो मिले तो उन्होंने उन्हें वो रोटी दी जो उनके पास था, और उन्होंने कहा इसे आप खाइए, ये हम अपने घर से लेकर आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे भेंट करने के लिए, आपके साथ वाचा बांधने के लिए। हम तो आपके ही हैं। डेविल आपके साथ उसी रूप में आएगा जो रूप आपको पसंद है, जो आपको पसंद है। आपको धोखा देने के लिए वो आपके पसंदीदा रूप में आएगा। आपके ऑफिस में, आपके जॉब प्लेस में, आपके बिजनेस में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, इवन आपके रिलेशंस में, आपकी मैरिड लाइफ में वो आएगा और आप लोगों को बहकाएगा। वो ऐसे ही आए जैसे उन्हें दिखते थे। उन्होंने सोचा कि हाँ जरूर ये रोटी तो फफूंदी लगी हुई है, अब पड़ोस का होता तो रोटी तो पकड़ी जाती। कपड़े इतनी दूर से आया है तभी कपड़े गंदे हुए, अब पास में आता तो कपड़ा गंदा थोड़ी होता। तो उन्होंने उनको अपना लिया। और हमने पढ़ा प्रभु
का वचन कहता है यहोशू और उन लोगों ने यहोवा से सलाह ना लिए उनको अपना लिया, उनकी रोटी खा, उनकी रोटी। क्या आप कभी रोटी खाने से पहले प्रभु से सलाह लेते हैं? किसी के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले प्रभु से सलाह लेते हैं? किसी को अपने घर में इनवाइट करने से पहले प्रभु से सलाह लेते हैं? क्या कोई बिजनेस करने से पहले, कोई जॉब में जाने से पहले, या कहीं पर आप टूर में जाने से पहले, इवन आप शॉपिंग करने जाने से पहले, हर परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उससे सलाह लें। लेकिन क्या हम सलाह लेते हैं? क्या हम उससे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं अपने जॉब में जाने वाला, मैं अपनी शिफ्ट चेंज करने वाला, मैं अपनी एजुकेशन चेंज करने वाला, मैं अपना कॉलेज शिफ्ट करने वाला, मैं अपने लिए नया घर लेने वाला, मैं अपने लिए नया कार लेने वाला। क्या हम उसके लिए सलाह लेते हैं? ये प्रभु कहते हैं उन्होंने सलाह नहीं ली, और उस कारण से, वो सलाह ना लेने के कारण क्या हुआ, वो लोगों से उन्होंने वाचा बांधा। उनसे जैसे ही उन्होंने वाचा बांधा, वो उनके गले का फंदा बन गए, वो उनके गले का फंदा बन गए। आजीवन वो उनको मार नहीं पाए, आजीवन वो उनको मारने नहीं पाए। और जब वो पकड़े गए तो यहोशू ने उन्हें कहा, यहोशू और सारे प्रधानों ने कहा अब हम इसको मार नहीं सकते, अब इन्हें हमें अपने लिए रखना पड़ेगा कि ये लकड़ी काटने वाले और पानी देने वाले रहेंगे, लकड़ी काटने वाले और पानी देने वाले रहेंगे। और आज तक वही काम करते हैं, बोलो आज तक वही काम करते हैं। लकड़ी काटेगा, पानी देगा, मतलब तुम्हें उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तुम्हें उसे पैसा देना पड़ेगा। गलती के कारण, एक छोटी सी मिस्टेक कि परमेश्वर से उसने सलाह नहीं ली, उसके कारण जीवन भर उसे पालना पड़ा। कई टाइम पे हम प्रभु से ना सलाह लिए ऐसे काम करते हैं जो हमारे गले का फंदा बन जाता है। हम उससे दोस्ती कर लेते हैं जो हमारे गले का फंदा बन जाता है। कई सारे लोगों ने, एक लड़की अपने पापा से बहुत प्यार, और वो उसने अपने फादर को कहा कि मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ, कि मैं बाहर जाके जॉब करूं, पढ़ाई करूं, और मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। तो उसके फादर के पास उतना पैसा नहीं था, तो उसने लोन लिए। लोन लेने के लिए उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं था, तो उसने अपने जॉब प्लेस से ही लोन लिया कि जब तक लोन नहीं खत्म होगा तो मैं यहाँ काम करता रहूंगा। और उसने वहां से लोन लेकर अपनी बेटी को दूर देश में भेजा पढ़ने के लिए। और जब उसने उसे भेजा कि वहां वो सेटल हो, उससे पहले उसने उसको हर वक्त उसे यही सिखाता था कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का सलाह जरूर लेना, क्योंकि वो सलाह लेता था। इसलिए उसने अपने बच्चे को सिखाया कि तुमने भी अपने परमेश्वर यहोवा से सलाह लेना। लेकिन जब उसने उस कंट्री में पहुंची और वो उस सारे चमक धमक को देखा, लोगों को देखा और सारे ऐस परिस्थिति को देखा, तो वो उस कंट्री में उस बात को भूल गई कि मुझे यहोवा से सलाह लेना। तो उसने एक ऐसे मित्र को ढूंढा जो उसको पसंद आया, जो उसे पसंद आया। और जैसे उसने उसे ढूंढा और उससे बातचीत शुरू हुई, और बातचीत होने के बाद उसके साथ मित्रता गहरी हो गई। उसके फादर को फोन करना बंद हो गया, उसके घर को कांटेक्ट करना बंद हो गया, और धीरे धीरे वो उसमें इतना लुप्त हो गई कि उसके पढ़ाई के बाद जितना टाइम वो काम करती थी उसका सारा पैसा उसे देना पड़ता। दिन बीतता चला गया, उसका फादर लोन चुकाता चला गया, बीमार होता चला गया, लेकिन उसकी बेटी का कॉल उसे नहीं आया। और वो प्रार्थना करता था कि मेरे बच्चे का कॉल मुझे जरूर आएगा, इंतजार करता था।
जब वो लड़का उसका पैसा लेकर उसे छोड़कर चला गया, तब वो गिरकर टूट कर अपने फादर को फोन की कि मैं वापस आना चाहता हूं। तो उसका फादर, फिर भी फादर तो फादर है, बाप तो बाप ही है। उसने कहा जैसे तुम्हें अच्छा लगता है बेटा, तुम वापस आ जाओ, अगर तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगा, लोन तो हम चुका ही लेंगे। खुदा बाप जिंदा है, हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। और उसने कहा मैं सब कुछ कर दूंगा। वो प्रार्थना करता रहा, वो प्रार्थना ही करता रहा। और जब प्रार्थना करता रहा तो उसकी बेटी कहती है अगले दिन कि पापा मैं बाहर ठीक हूं, मैंने आना नहीं, मैंने काम करना और आपका लोन चुकता करवा। लेकिन इतना आसान नहीं। जो आप सलाह बिना लिए प्रभु का काम, प्रभु से बिना सलाह लिए करते हो, वो आपके गले का फंदा बन जाता है। और आज लोग ऐसे ही करते हैं, जिसके कारण से वो उनके गले का फंदा बन जाता है। वो लड़की से सोची कि चलो चला गया, अभी न्यू स्टार्टिंग हो जाएगी। जैसे ही वो स्टार्ट करने लगी, न्यू जॉब में जाने लगी, तो वो लड़का उसको कॉल करता है और उसे कहता है अगर तू मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं तुझे तेरा फोटोज डिस्प्ले कर दूंगा, तेरे घर वालों को दे दूंगा, लोगों को बता दूंगा। तो ब्लैकमेल करना शुरू कर दी। 2 साल कमाई उसने की तो वो ले गया। अब उसे ब्लैकमेल करने लगा, हर महीना पैसा उससे ले जाता था, हर महीना पैसा उससे ले आता था। कमाई वो करती और ले वो जाता। साल और बीतता चला। वो अपने फादर को यही कहती कि मैं काम करती हूँ, लौट कर आऊंगी। उसका फादर प्रभु से प्रार्थना करता था। उसने प्रभु से सलाह ली और उसने काम किया, लेकिन इसने नहीं सलाह ली। इसके वजह से आज उसको किसी और को पालना पड़ता है। आप तो कहीं ऐसा नहीं करते? कहीं किसी के लाइफ में ऐसा तो नहीं? कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि आज किसी ने ऐसी डिसीजन ले ली है जिसको वो भुगतना पड़ रहा है कि उसकी सैलरी का पैसा कहीं और जा रहा है, उसकी कमाई कोई और खा रहा है। और कई कई तो ऐसी सलाह लिए कि जिनकी लाइफ डैमेज हो गई। लेकिन खुदा बाप दया करने वाला है। उसने आखिरकार परेशान होकर जब वो सुसाइड करने लगी तो उसने अपने फादर को कॉल किया कि मैं आज के बाद आपको नहीं मिलता। तो उसके फादर ने रो रो के खुदा से फरियाद की और उससे बात की कि पैसे हमने चुका दिए, तुम्हें घर आ जाना चाहिए, तुम्हें घर आ जाना चाहिए। वो कहती नहीं, अब मैं ये बोझ ढो नहीं पाऊंगी। तो उसके फादर ने उसे यही सिखाया कि यहोवा के पास लौट आने वाले को यहोवा माफ कर देता है। यहोवा के पास लौट आने वाले को यहोवा माफ कर देता है। अगर आप उसके पास लौट आओगे, वो आपको उस बोझ से मुक्त करेगा। वो आज भी आपको मुक्त करने के लिए तैयार है। यहोशू ने सलाह गलत ली नहीं उसने, तो वो बंदा बन गए, लेकिन प्रभु ने यहोशू को छोड़ा नहीं। उस बेटी ने जब खुदा को आके सरेंडर हो गया तो वो ब्लैकमेल करने वाला उसके लाइफ से आउट हो गया। लेकिन मिस्टेक्स हमें बांध देता है। अपने जॉब प्लेस में भी अगर आप गलती करते, अपने बिजनेस में भी आप अगर किसी गलत बंदे को पार्टनर बना लेते हो, खुदा से सलाह नहीं लेते, वो बिजनेस इवन अपने घर में भी आप किसी गलत बंदे के साथ अपना उठना बैठना रखते हो, तो प्रभु का वचन कहता है बुरी संगति भले उत्तम विचार वालों को भी बुरा बना देता है। इसीलिए क्या आप अपने लाइफ में सलाह ले रहे हो? मैरिज करने से पहले, शादी करने से पहले, हाउस बनाने से पहले, चर्च में जाने से पहले, इवन फास्टिंग रखने से पहले, प्रार्थना करने से पहले, हर परिस्थिति में हमें प्रभु को सलाह लेना जरूरी है। लेकिन कई सारे लोग नहीं लेते।
और जिनके कारण से क्या होता है, वो हमेशा के लिए हमारा बोझ बन जाता है। और उसके लिए प्रभु का वचन कहता है, ईसाया भविष्यवक्ता उसका 30 अध्याय में लिखा है, ईसाया भविष्यवक्ता उसकी 30 अध्याय में लिखा है कि प्रभु हमें सलाह देने के लिए हमेशा तैयार है। प्रभु हमें सलाह देने के लिए हमेशा तैयार है। और उसका वचन कहता है, हे सिय्योन के लोगों, ईसाया भविष्यवक्ता उसकी 30 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। हालेलुया। और तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। और खुदा का वचन 21 आयत में कहता है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप खुदा की ओर देखोगे, उससे सलाह मांगोगे, वो तुम्हारे कान में आवाज देगा, रास्ता यही है, रास्ता यही है, तो तुम भटकोगे नहीं। लेकिन कई लोग सलाह नहीं लेते, कई सलाह नहीं लेते। और एक बार ऐसी बात थी कि पहला राजा उसका 20 अध्याय और उसकी 26, जब पहला राजा में हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसका 20वां अध्याय 22वां अध्याय में सलाह की बात है कि कई सारे लोग सलाह लेते और कई नहीं लेते। कैसी परिस्थिति आ जाती है, कहीं सलाह कैसे लेते। 3 साल बीत गया, 3 साल बीतने पर इस्राएल, अरामी और इस्राएल बिना युद्ध के रहे 3 साल। और उसमें एक राजा था, उसका नाम था यहोशापात। क्या नाम? उसने, यहोशापात ने इस्राएल के राजा के पास गया और इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रमोत हमारा है? वो दोनों राजा आपस में डिस्कस कर रहे थे और कहते हैं कि हमने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करनी है, जंग लड़नी है, हमने उसे जीतना है, हमने एक शहर को जीतना है। वो दोनों सलाह करने लगे। जैसे सलाह करने लगे तो इस्राएल का जो राजा और यहूदा के राजा में बहुत अंतर था। जो यहूदा का राजा था उसका नाम यहोशापात और इस्राएल का राजा का नाम था आहाब। क्या नाम? आहाब। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर था वो। जो उसकी पत्नी कहती थी वही करता था, उसके बिना कुछ नहीं करेगा। उन दोनों ने सलाह ली कि हमने क्या करना है, जंग लड़नी है और गिलाद को जीतना है। लेकिन यहोशापात ने कहा, आगे को आप लोग अपने समय पढ़ना, यहोशापात ने उससे कहा 5 आयत में, फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वासी है, जो प्रभु का भय रखता है, हर काम करने से पहले वो परमेश्वर की इच्छा को मालूम करेगा और वो ब्लेस्ड रहेगा। हालेलुया। इस कारण से, इस लाइन के कारण उसने कहा, आज प्रभु की इच्छा को मालूम करते, फिर जंग लड़ने के लिए जाएंगे। देखिए, वो दूसरा राजा कहता है, वो इस्राएल का है, वो भी प्रभु को जानता है, लेकिन उसके लिए इच्छा पूछना कोई बात नहीं। कई सारे ऐसे हैं, विश्वास करते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें प्रभु की इच्छा पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी के लिए जा रहा हूं, प्रभु से पूछने की क्या जरूरत है? तो शादी ब्रेक होने लगी, रिश्ते टूटने लगे। इवन अगर आप डॉक्टर भी शिफ्ट करते हो तो आपको प्रभु को पूछना चाहिए। आप अपनी सैलरी के लिए प्रार्थना करते हो, आप अपने घर के लिए प्रार्थना करते हो, क्या आप प्रभु की इच्छा के लिए कभी प्रार्थना करते हो कि आज मैं प्रभु के पास जाकर ये पूछ कर आऊंगा कि मेरे लिए प्रभु की इच्छा क्या है? इस नए साल में मेरे लिए प्रभु की इच्छा क्या है कि मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूं, मैं कैसे प्रभु के घर जाऊं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे बाइबल पढूं, मैं कैसे प्रभु को पा सकता हूं? प्रभु की इच्छा मेरे लाइफ में क्या है? क्या हम उसे पूछते हैं?
अपने जीवन के हर पहलू में आप प्रभु को पूछिए। उस राजा ने कहा आज मालूम कर दे। तो इस्राएल का राजा को कहता है, यहूदा का राजा यहोशापात, कि क्या यहाँ पर मालूम कैसे करेंगे प्रभु से, आप अपनी बात कैसे पूछ सकते हैं? अब आपको शादी में जानी, आपको जॉब में जाना है, आपको अब्रॉड जाना, आपको घर बनाना, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे पूछना है? तब उन्होंने पूछा, 6 आयत में लिखा है, कैसे आप इच्छा जान सकते हैं? लिखा है, तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400, कितने 400, जो से बोले कितने 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामों से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? किनसे पूछा? नबियों, जो प्रभु से बातचीत करते थे, जो प्रभु के दास हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। आप उनसे, वो जो खुदा से बातचीत करता है, जिसे खुदा बातचीत करता है, जिसे परमेश्वर की प्रेजेंस महसूस होती है, जो प्रभु से आपको बात पहुंचा सकता है, ना कि अपनी बात पहुंचाने वाले से आप पूछ लोगे तो वो अपनी बात बताएगा और तुम्हारी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाएगी। लेकिन जो प्रभु से पूछकर आपको बताएगा, तुम कभी ब्रेक फेल नहीं होगे, तुम कभी गिरोगे नहीं, तुम कभी हारोगे नहीं, क्योंकि यहोवा का कहा हुआ वचन अवश्य पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए क्या बात हुई कि 400 1 2 नहीं, 400 प्रोफेट बुलाए गए। और 400 प्रोफेट कैसे बुलाए गए? बारी बारी। और सारे प्रोफेट कैसे आते होंगे? सोचो उस टाइम के, पूरा लंबे लंबे कपड़े पहने, एकदम पूरी पूरी लेके है, प्रभु के सामने आके पहुंचे। तो राजा ने पूछा कि क्या हम जंग लड़ने जाएं कि रुके रहें? तो जानते क्या कहा उन्होंने? राजा, तू जंग लड़, तू जीतेगा, तू, हालेलुया, तू जीतेगा। इस बात पे राजा बड़ा खुश हो गया। आप भी खुश होते हैं ना जब आपके फेवर में बात होती है? जब आपके फेवर में बात होती है, आप कहते हैं पास्टर जी ये ले ले, हाँ हाँ ले लो, बहुत बढ़िया का, क्या बात, उसी का कोई ठिकाना नहीं है। कई सारे कहते हैं पास्टर जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे मैं शादी कर लूं? हाँ कर ले, वाह क्या बात है। कई सारे आते कहते गर्लफ्रेंड, कई तो कहते हैं पास्टर जी मेरा बॉयफ्रेंड बात नहीं करता है, ऐसी दुआ कर दो कि पूरा एकदम मेरा ही हो जाए और शादी कंफर्म हो जाए। हो जाएगी कि नहीं शादी पास्टर जी बताइए तो? उसे कहता है कि हाँ बेटा हो जाएगी। तो क्या बात, खुशी का कोई ठिकाना ही है। ये बात आजकल सभी चाहते हैं, क्योंकि आज सभी लोग प्रोफेसी अपने इच्छा से चाहते हैं, प्रभु की इच्छा से नहीं। और सभी ऐसे ही कहते हैं, और लोग उसी के पास ही जाएंगे जो उनके फेवर में बात करता है। ये 400 के 400 यहोशापात और आहाब के सामने खड़े और उसे कहते हैं, तुम सब के सब जंग लड़ने जाओ और तुम जरूर जीत कर आओगे। तूने कभी पिता के घर में दुआ नहीं की, तुझे प्रभु की प्रार्थना नहीं आता, तूने आके कह दीजिए मैं पहली बार आया हूं, मेरे लिए प्रोफेसी हो जाए, तू मिलीनियर हो जाएगा वो सुअर मिलीनियर। कभी हो जाएगा वो? कभी नहीं। लेकिन वो उसी के लिए 4 पलटियां खाकर बोलेगा हालेलुया, और नाचेगा कैसे? पूरा एकदम आसमान ऊंच कर। मैं कह रहा हूं ना, जैसे ही होगी, क्योंकि लिखा है कि उन्होंने क्या कहा, परंतु यहोशापात ने पूछा क्या यहाँ? उन्होंने कहा, उत्तर दिया चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। तो वाह आहाब क्या खुश बहुत बढ़िया बात होगी, बहुत बढ़िया, आप जंग लड़ने के लिए जाएंगे, एकदम जंग जीत जाएंगे। एक प्लानिंग आहाब कर रहा था और एक प्लानिंग उस जंग के बीच में परमेश्वर कर रहा था। इसमें मैं आपको 2 चीज कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जंग लड़ने जा रहा, 400 के 400 प्रॉफिट उसके बारे में कह रहे हैं। क्यों जानते? लोग आज ऐसा ही ढूंढते हैं। क्यों? यशायाह भविष्यवक्ता उसका 30 अध्याय हम लोग देखेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता उसका 30 अध्याय में लिखा है, उसकी
8 हिस्से में पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप सुनना। जिनके पास बाइबल नहीं है ना, वो ध्यान से सुनना। आज कौन सी प्रोफेसी आज आपको कान पसंद आता है? और वो तो आज की बात नहीं है, ये सदियों से होते आया है। आहाब आज का नहीं, यहोशापात आज का नहीं, बहुत साल पुरानी बात है। और आज भी वही होता है। लिखा है अब जाकर, ईसा भविष्यवक्ता 30 अध्याय उसके 8 में लिखा है, अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वो भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे, हमेशा के लिए बात साक्षी रहेगी। पत्थर पे लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। लोग प्रभु की इच्छा को सुनना नहीं चाहते। वे दस्युओं से कहते हैं दस्यी मत बनो। वो कहते हैं दर्शन मत देखो, हमारे बारे में मत देखो, हमारी कैरेक्टर के बारे में मत देखो। ऐसा कहते हैं पास जी क्या देख रहे हो? मैं कुछ नहीं, तो मेरी आंखों में क्यों देख रहे हो? मत कहो, मत कहो, दर्शी मत बनो। और कहते हैं नबियों से कहते हैं, प्रोफेटों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। मतलब जो राइट प्रोफेसी है, जो होनी चाहिए, वो कहते हैं वो मत करना। वो करने से हमारे पोल खुल जाएंगे। वो मत करना कि हीरो नहीं हीरोइन है, ये बात पता चल जाएगी। तो कहते हैं राइट प्रोफेसी मत करना, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। क्या लिखा है? हमसे बस आइसक्रीम खाने वाली प्रोफेसी करना कि तू एकदम मिलीनियर हो रहा है, कल तेरे पास जगुआर खड़ी होगी तो बाबूजी एकदम 4-5 गुलाटियां खाने एकदम बाहर हैं। तो यही हिटलिस्ट में लिखी गई कि तुम हमारे लिए वो प्रोफेसियां करो जो हमें धोखा देते हैं, जो हमें कान में अच्छा लगता है। प्रोफेसी बोली कि तू जाकर मिलियनेयर बन जा। जानते क्या हुआ था? इन 400 ने, जो हमने पढ़ा अभी पहला राजा उसका 26 अध्याय में, इन 400 ने कहा जा 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 जंग लड़ेगा, क्योंकि राजा उनको सोना चांदी देता। लेकिन यहोशापात जो प्रभु से प्यार करता था, प्रभु का डर रखता था, उसके दिल में बात हजम नहीं हुई। वो प्रभु से डर रखता था, उसको 400 की बात जो है ना समझ नहीं, 400 प्रोफेसी उसे समझ नहीं आई। वो कहता है इन 400 के बाद भी कोई है क्या? तो आहाब कहता है भला मनुष्य ये है, 400 प्रोफेट तुझे प्रोफेसी कर रहे हैं, तुझे और चाहिए? दिमाग खराब कर दिया इस बंदे ने। वो फिर कहता क्या और कोई है इन 400 के अलावा? तो कहते हैं हाँ एक है जो हमेशा मेरे लिए बुरा बोलता है, जो हमारे लिए हमेशा बुरा बोलता है। उसको मैं बुलाता ही नहीं, वो हमेशा ही बुरा बोलता है, वो सही नहीं है। लेकिन यहोशापात कहता नहीं नहीं ऐसा मत करो, उसको भी बुला। इंटरेस्टिंग बात है ये, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस कर रहा है कि खुदा आपको आशीषित करे। और वो कहता है उसको बुलाओ। और जब उसको बुलाया गया तो जो गया था ना उसके पास सिपाही, वो कहता है 400 ने कहा है कि राजा मुबारक, तेरा घर बन जाएगा, तू सेट हो जाएगा, तेरे वीजे लग जाएंगे, तेरे मौज आ जाएंगे। ये प्रोफेसी नहीं, ये प्रोफेसी नहीं, ये तुम्हें धोखा देने वाली बात है, लालच देने वाली बात है। और उस लालच में तुम प्रभु के पास नहीं जा सकते, हेल में चले जाओगे। जो लालच से प्रभु के पास आता है वो उस लालच को लेकर जाएगा। लालच कहां से पैदा होती है? शैतान, बुराई से। और लालच हेल में ले जाती है, ना कभी आपको प्रभु के पास ले जाती, और उसका बिजनेस चलता है। और उसीलिए वो सिपाही उसे जाकर कहता है देखो
पहला राजा उसका 22वां अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, जब दूत मिकाया को बुलाने गया था, हालेलुया, जब दूत ने मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन बोलते हैं। सभी प्रॉफिट क्या बोलते हैं? शुभ वचन बोलते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको कहता हूं, अपनी प्रेज नहीं कहता मैं, लेकिन मैं प्रभु की बात आपको कहता हूं, प्रभु की आत्मा। एक बहन आई, वो कहती मैंने दर्शन देखा, मैंने दर्शन देखा, सेम वही दर्शन मेरी बेटी ने भी देखा, सेम वही दर्शन मेरी एक बहन बाहर है उसने भी देखा, और सेम इस दर्शन के बारे में हमारे प्रॉफिट जी उन्होंने प्रोफेसी की। मैं किसी के बारे में नहीं कहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि डिमोन्स, डेविल्स कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कहते मैंने कहा फिर दर्शन जब देखी तो हमें क्यों पूछ रहे, हम तो पास्टर हैं, हम तो कुछ भी नहीं बता सकते। कहते नहीं, आप हमें बताएं कि दर्शन पूरा होगा कि नहीं होगा। जब पहले ही लोगों ने कह दी पूरा होगा, तो हमसे पूछने का क्या मतलब है? तो दूरदर्शन चैनल तो बहुत दूर चलता है, लेकिन दूरदर्शन में सब कुछ सच नहीं बोलता। बोलता है क्या? न 5 लोगों ने देखा और 5 ने कहा ये जॉन भाई साहब की शादी इस बेटी के साथ हो जाए, शादी हो जाए। और जॉन भाईजान भी बड़े मुबारक है, तो नाम कह रहा हूं, जॉन भाई के नाम नहीं है, नाम कह रहा हूं। कोई ये मत सोचना कि इस बंदे की शादी इसके साथ हो जाएगी, बड़ी खुशी की बात है, शादी की बात तो बड़ी खुशी की बात होती है, हम लोग भी आएंगे। कहते नहीं, आप हमें बताओ क्या कंफर्म करना। 5 लोग हो गए, मैं कहा हमें तो प्रभु ने कुछ नहीं कहा, हम क्या कहेंगे? कहते नहीं, बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ कि ये क्या होगा। अब जब हमने प्रभु से पूछा कि पिताजी ने क्या बताया, 5 लोग कंफर्म कर चुके, दर्शन ही दर्शन देख के बता चुके हैं, अब शादी तो कंफर्म ही होगी। कहते ना बेटा शादी नहीं होगी। क्या है पिताजी, ऐसे बोल दूंगा तो ये तो सब 5 के 5 मेरे पे टूट पड़ेंगे। कहते बेटा शादी नहीं होगी, और 2 महीने से पहले वो उसे छोड़ के चला जाएगा। मैं कहा है ऐसे ही बोल, ये तो बात खराब है, पीटने लगेंगे तो। लेकिन जब प्रभु ने कहा तो कहना तो पड़ेगा। अब मैंने कहा नहीं, प्रभु कह रहे शादी नहीं होगी, दर्शन वर्शन सब दूरदर्शन में चली गई है, ये दूरदर्शन की चैनल खराब है आपकी, इसकी ट्यूनिंग करो, शादी नहीं होगी, दर्शन गलत देख रहे हैं। और वो जो बात कही गई है वो प्रोफेसी ने अपनी ओर से कही गई है, जिसके कारण जो पूरा नहीं होगा। अब वो बेचारे दुखी हो गए, और फिर उन्होंने फिर आए तो कहते हैं दूसरे को, कहते पास्टर जी को बोल दो कि करवा दे, ये बोल दें कि हो जाएगी। अरे जब इतने लोगों ने देखा है तो वो पक्की होनी चाहिए, लेकिन प्रभु को वो पसंद नहीं है, प्रभु को वो पसंद नहीं, उन्होंने विश्वास नहीं किया। 1.5 महीने बाद लौट कर आए तो कहते हैं बच्चा बहुत रोता है। क्यों? हम भी बहुत रोते हैं, क्योंकि वो भाग गए। शादी नहीं, शादी नहीं। कौन चाहता था? कौन चाहता था? परमेश्वर चाहता है कि शादी नहीं होगी। मतलब तुम ये सोचते हैं कि हमेशा प्रोफेसी तुम्हारे फायदे के लिए हो, वो प्रोफेसी नहीं है। प्रोफेसी वो है जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर कहता है। उन 400 ने कहा, लेकिन उस विश्वासी को यकीन नहीं हुआ। उसने एक को ढूंढा, और उसको एक को जब लेने के लिए गए तो उसे कहते देख सब गुड न्यूज कह रहे हैं, तू भी गुड न्यूज कहना। लेकिन उसने क्या कहा? 13 आयत में लिखा है, शुभ वचन कहते हैं और तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना, तू भी गुड न्यूज प्रोफेसी करना, तू भी बढ़िया बढ़िया ही प्रोफेसी करना। लेकिन वो कहता है, मिका ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
जो यहोवा मुझसे कहे मैं वो कहूंगा। उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं भी वही कहूंगा। जैसे ही गया उसे कहते क्या तू क्या कहता है, हम जंग लड़े कि ना लड़े? तो कहता मैंने इस्राएल को बिना चरवाहे की देखी है, मतलब तू मरेगा और जंग लड़ेगा तो तू मरेगा और सारी इस्राएल बिना चरवाहे की हो जाएगी। तो राजा कहने लगा, और कैसे कहा पता आप जानते कैसे कहा? 2 सिंहासन लगे, राइट में यहोशापात बैठा है, लेफ्ट में आहाब बैठा है, 400 प्रोफेट्स बैठे हैं, पूरी खुली मैदान में बाबूजी को अकेले को बुलाया, लायन की तरह आया। एंट्री उसकी देखो, डरता नहीं था किसी से कि किसी ने मुझे कहा है कि मुझे मार डालेंगे, आया लायन की तरह। और जब उसको उन्होंने पूछा, उसने कहा पिताजी ने कहा तू मरेगा, जंग मत लड़ना नहीं तो तू मरेगा। ये थी प्रोफेसी। और कहते हैं तुझे यकीन नहीं होता तो तुझे मैं कहता हूं, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, परम प्रधान परमेश्वर को सिंहासन पर बैठा देखा, दाएं और बाएं सेनाएं खड़ी थी, और उस बीच में यहोवा ने कहा अपनी सेनाओं में से सेनाओं को कहा, सारी कायनात उसके सामने खुली, और वो कहता है कौन जाकर आपको भरमाएगा, कौन जाकर आग को और यहोशापात के बीच में आग को भरमाएगा, इन प्रोफेटों को भरमाएगा, झूठ बुलवाएगा इनसे। कई ने कई बातें कही, कई ने कई बातें कही, तो एक आत्मा पिताजी के पास आकर खड़ी हो गई। लिखा है बाइबल में, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, इसमें लिखा है 17 में, मिकाया ने कहा मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाही की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा। यहोवा का ये वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। और तब वो कहता है इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की शान है, उसकी सारी सेना उसके दाहिने और बाएं खड़ी है। तुम भी देखने वाले बनो परमेश्वर को। हालेलुया। और वो कहता तब यहोवा ने पूछा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करते खेत जाए। प्रभु ने कहा अहाब को कौन बहकाएगा? स्वर्ग में पूछा। कोई ऐसा ना बनो जिसके लिए खुदा किसी को भेजे जा इसको मार के आ। कभी मत बनना ऐसा, कभी कोई ऐसा ना बनना, कोई ऐसी हद ना पार कर देना कि खुदा स्वर्ग में किसी को पूछे कौन जाकर इसे मार के आएगा। उसने पूछा कौन अहाब को भरमाएगा कि जाकर उस जगह में पहुंचे जहां पर मैं उसे मारूंगा, जहां मैं उसे खत्म करूंगा। और जब अहाब सबने कुछ ना कुछ कहा, एक आत्मा आई और उसने प्रभु के पास आकर खड़े होकर कहा मैं जाऊंगी, मैं। और प्रभु ने उससे पूछा ये काम कैसे करेगी, इस अहाब को कैसे इसे मारेगी? उसने कहा मैं जाकर सारे प्रोफेटों में बैठ जाऊंगी और उनसे झूठ बुलवाऊंगी। उनसे आज कई सारे झूठ बोलते हैं, आज कई सारे आपका चेहरा देखकर, आपके कपड़े देखकर, आपकी गाड़ी देखकर, आपके अकाउंट देख के, आपके स्टेटस देख के उस हिसाब से आपको कहते हैं। कभी आपने सुना कि किसी को कहा हो तू मरेगा, तेरा टाइम आ चुका है? नहीं ना, वहां कोई नहीं आएगा, उसके पर वो अकेला ही रहेगा। वो उस आत्मा ने 400 नबियों में बैठ गई और सबसे क्या बुलवाया? झूठ बुलवाया, लेकिन उस एक में नहीं बैठ पाई। क्यों? क्योंकि वह प्रभु के यकीन रखता था, वो प्रभु पे यकीन रखता था, वो प्रभु की ओर देखता था, वो किसी बात से नहीं डरता था, कोई शान शौकत या किसी चीज से नहीं, वो जो यहोवा बोलता था वो बोलने की पर यकीन रखता था। इसलिए उसने कहा अब तुम मरोगे। और जैसे यहोशापात ने लड़ाई शुरू की, यहोशापात तो बच गया, लेकिन
अहाब मर गया। अहाब मर गया क्योंकि अहाब ने खुदा की सलाह लेना नहीं सोचा। सलाह अगर गलत ले लिया बंदा तो गिर जाएगा। वो गिरा और कट गया और खत्म हो गया। लेकिन आपको सलाह लेना चाहिए। जो सलाह लेते हैं वो मुबारक है, जो सलाह लेते हैं वो मुबारक है। क्या आप सलाह लेते हैं कौन सा काम शुरू कर रहे हैं? क्या मैं बिजनेस करूं, ये प्रभु से पूछते। क्या मैं शादी में जाऊं, क्या ये मेरा सोलमेट है? क्या मैं इस चर्च में जाऊं, क्या मैं इस जगह पर जाकर प्रार्थना करूं? ये आपको पूछना बहुत जरूरी है। चमक धमक देखकर, भीड़ देखकर जब तुम पहुंच जाते हो, वो नबूवत जो तुम्हारे फायदे के लिए हो रही है, तुम वहां उसी नबूवत के लिए जाते हो। क्यों? हमने पढ़ा, प्रभु का वचन कहता, लोग ये कहते हैं हमारे फायदे का नबूवत करो, हमारे फायदे का नबूवत। प्रभु चाहता है करने के लिए, लेकिन हर पल जिसने कभी लाइफ में प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, उससे आप कहोगे कि तू भविष्यवक्ता बनेगा वो? लेकिन कहते, क्योंकि ऐसा चाहते हैं लोग। प्रभु से सलाह लेना बहुत जरूरी है। आप किसके साथ उठते बैठते, कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपके साथ खाता पीता है, किसके साथ अपनी बातचीत शेयर करते हो? क्या आप प्रभु से सलाह लिए? आप टूर में जा रहे हो, आप बिजनेस टूर में जा रहे हो, या आप स्कूल के किसी टूर पिकनिक में जा रहे हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, क्या आप प्रभु से पूछे कि लॉर्ड मैं इस पार्टी में जाऊं कि ना जाऊं? क्या मैं सेलिब्रेशन में शामिल हूं या ना हूं? कई सारे अपनी किसी और की शादी में जाते हैं और बीमार होकर आते हैं, और कहते पास से दुआ तू खा क्यों रहा था वहां? तूने पूछा कि प्रभु मैं वहां खाऊं कि ना खाऊं? न बिरयानी बनी, किसको कुछ नहीं, खाए जा। और खा गए तो अस्पताल में पड़ा, और सारी टेस्ट हुई तो कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं। लेकिन बीमारी जा नहीं रही, दर्द जा ही नहीं रहा, बिरयानी फंस गई, क्योंकि तुमने पूछा नहीं प्रभु से। बिना सलाह लिए कोई कार्य ना करना। और जो सलाह लेता है वो मुबारक है, जो सलाह लेता है वो मुबारक है। उसे हानि होने नहीं देगा, उसे यहोवा हानि होने नहीं देगा। और जो सलाह लेता है वो 400 से भी अलग दिखेगा, वो 400 से भी अलग दिखेगा, उसके चेहरे में अलग ही नूर होगी। कई सारे तो सलाह बहुत जगह लेते हैं और करते अपनी, सलाह बहुत लेते और करते अपनी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इसाया भविष्यवक्ता उसके 30 अध्याय में कि ये चाहते हैं कि हमारे लिए नबूवत हमारी इच्छा के अनुसार हो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। वो कई सारे कहते नहीं नहीं बाइबल दूर कर दो, मैंने चर्च नहीं जाना, मैंने प्रार्थना नहीं करनी, मेरे सामने गाना मत बजाओ, वर्शिप सॉन्ग्स मत बजाओ, हनी सिंह के गाना बजाओ, मैं सुनूंगा। वो कहते हैं, बाइबल कहती है, और इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर। जो इस प्रकार काम करते हैं, खुदा को मजाक समझते हैं, खुदा को फायदा लेने के लिए समझते हैं, खुदा के घर को मजाक समझते हैं और प्रभु के वचन को दूर करते हैं। पकड़े तो है बाइबल, लेकिन उस पर चलते नहीं। ये पूरी बाइबल क्या सिखाती है जानते हैं? पूरी बाइबल हमें क्या सिखाती है? एक छोटी सी बात, पूरी बाइबल हमें एक बात से, इसको हम पकड़ते हैं, इसको लेके चर्च में आते हैं, साथ रखते हैं, इवन कई सारे सोते हैं इसमें, है इसको बाइबल में, इससे तुम्हारा कुछ ना है। कई सारे को जब बीमार पड़ती है, दुष्ट पीड़ता है, तो वो क्या करते हैं, बाइबल को उसे क्या, पूरी बाइबल हमें क्या सिखाती है जानते हैं? सबसे
बढ़िया बात है प्यार। कैसे कहा था? क्योंकि प्यार जो है वो खुदा को दर्शाता है। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? प्यार। इसे पकड़े और दिल में इतनी कालिद भरी हुई है और जो से काट तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। इसे पकड़ने से पहले प्रभु से सलाह लो, क्या मैं इसे पकड़ने वाला हूं? क्या मैं इसे पकड़ सकता हूं? क्या मैं बपतिस्म में जा सकता हूं? क्या मैं प्रभु गोद में जा सकता हूं? क्या मैं इस चर्च में जा सकता हूं? क्या मैं इस चर्च का सेवादार बन सकता हूं? क्या मैं इस चर्च में प्रार्थना करने वाला बन सकता हूं? क्या लॉर्ड आपने मेरे लिए ये चर्च बनाया है? क्या यही स्थान है वो मेरे लिए जहां मैंने आशीष पानी है? आपको पूछना जरूरी है। दर दर जाने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक आत्मा आपको भरमारा कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन वहां, कुछ दिन वहां, और आपको स्टील होने नहीं देता, खड़े होने नहीं देता। ये काम करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 30 अध्याय, और जो लोग ऐसे काम करते हैं, 30 अध्याय की 1 आयत से पढ़ रहा हूं, इस्राएल भविष्यवक्ता का आखिरी बात आपको कह रहा हूं। जो लोग सलाह नहीं लेते, जो गलत सलाह लेते हैं, जो अपनी मर्जी का मालिक है, उनके लिए कह रहे हैं यहोवा की ये वाणी है, हाय उन पर बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं। मतलब प्लानिंग तो करते हैं लेकिन प्लानिंग मेरी ओर से नहीं है, प्लानिंग प्रभु की ओर से नहीं है। प्लानिंग करते हैं कार लेनी है, घर लेनी है, बिजनेस चेंज करना है, जमीन सेल करनी है, एजुकेशन कहीं और लेना है, मैरिज में जाना है, कोई भी प्लानिंग, लेकिन वो प्लानिंग मेरी ओर से नहीं। प्रभु कहता वो प्लानिंग ये करते हैं लेकिन ये प्लानिंग मेरी ओर से नहीं। वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, प्रभु के सिखाए नहीं। तुमने एक डील सैंक्शन की, अपने पार्टनर के साथ डील किया, बांधा, एंगेजमेंट की, मैरिज की बातचीत की, प्रभु के आत्मा के सिखाए नहीं किए, उसके लिए क्या हो सकता है? और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ता, ऐसा करने से पाप बढ़ता चला जाता है, ऐसा करने से पाप बढ़ते चला जाता है। ऐसा ना करना कि तुम पे पाप बढ़ता चला जाए। और पाप बढ़ने से क्या होगा? लिखा है वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। बिना प्रभु को पूछे कभी उसके पास जाते हैं कि वहां बच जाऊंगा, कभी उसके पास जाते हैं कि वहां बच जाऊंगा, कभी उसके पास जाते हैं कि वहां बच जाऊंगा। उसके लिए प्रभु कहता है इसलिए फिरौन का शरण लेना तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण हो जाएगा। ये तुम्हारा भागना तुम्हारी शर्मिंदगी और निंदा का कारण बन जाएगा। एक दिन तुम सभी जगह में शर्मिंदा हो जाओगे, तुम ठोकर का कारण बन जाओगे। ना तुम वहां के हो सके, ना तुम वहां के हो सके, ना तुम वहां को। समझ रहे मेरी बात? प्रभु ने एक जगह तुम्हारे लिए ठहराया है, तुम 1000 जगह अपने लिए प्लान कर सकते हो कि वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो प्रभु की आत्मा के द्वारा नहीं। जो खुदावन तुम्हें लेकर आया, 6 महीना तुम्हें घर में रखकर आशीष दी, अपने घर से बरकत दिया, क्या वो गलत आत्मा थी? कई सारे लोग आए, मैं अपनी बात कहता हूं, कई सारे लोग आए, 2 महीना 3 महीना उनके लिए प्रार्थना किए, वो डिलीवर हुए। कई सारे यहां पर भी उन्होंने टेस्टिमनीज है, 2-2 3-3 महीना होश नहीं था उनको, वो डिलीवर ब्लेस हुए, उनके चेहरे में रंग आया, चंगे हुए। भले होने के बाद उनको दिख रहा कि चल सही नहीं, तुम गलत स्पिरिट में 3 महीना चल रहे थे। वो आत्मा गलत था जो तुम्हें चंगा कर रहा था, वो आत्मा गलत था जो तुम्हारे लिए दिन रात वरीड था। आज तुम्हें अच्छा जगह दिख रहा है, वो जगह तुम्हारे निंदा और लज्जा का कारण हो जाएगा, जिसे तुम ढूंढते हो और जिसे तुम्हें खुदा लेकर आया।
जब हम मरे हुए से थे तब वो हमें लेकर आया और आज खड़ा किया है। वो जगह खुदा की ओर से चुनी गई है, वो जगह खुदा की ओर से चुनी गई है कि मैं ब्लेस हूं और खुदा का धन्यवाद। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप इस बात में खुश हो या आप इस बात के लिए आओ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कहीं गलती से आप मिस्री में ना चले जाओ, गलती से आप किसी और की सलाह में पढ़कर गलत जगह में ना चला जाओ। लोग आज ऐसे हैं और कहीं गए और जाने के कारण फिर बात लौट कर आए, फिर भी आप लोगों ने गवाही सुनी होगी, फिर भी मैंने उन लोगों के लिए दुआ की, मैंने मना नहीं किया, फिर भी मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं की, क्योंकि प्रभु प्यार करता है, प्यार धीरजवान है और आशा देता है, छुटकारा देता है। अभी देखो अभी है, मैं इसके घर में जाकर कह कर आया ये गिरने वाला है, सावधान हो जाओ तुम सारे। तो घर वाले क्या सोचेंगे कि रात के 11 बजे आके पैसा वैसे बोलते हैं, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जब पिताजी ने बोला है तो बोलना तो पड़ेगा ना, नहीं तो वो हमें ठोक देंगे। इधर से आप ठोको, उधर से पिताजी ने ठोक दिया। अब उधर से वो फरिश्ते नहीं जीने देते, जा क्यों नहीं रहा? अरे भाई जा रहा हूं, पैदल चला जाऊं क्या? कहते जा, उनको क्या पता? वो तो कहते प्रभु ने कहा जा। रात के 11:30 बजे गया था, कहते और कभी जाता नहीं, वो ऐसे बुलाने से भी नहीं था। मेरी बहन मैं कह गया कि जय बच्चा है गिरने वाला है, लेकिन गिर गया, गिर गया। फिर प्रभु ने भेजा, इन्होंने नहीं बुलाया मुझे को। मैं वो आईसीयू में जाके पहुंचा, जब इसको सिलाई विलाई मार रहे थे पूरा चारों तरफ से, जैसे कपड़े सिलाई कर रहे हो हैं, तब प्रभु ने कहा इसे कहना सारा चेहरा बराबर बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप देखो उसका चेहरा बिल्कुल बराबर है, कोई टांके नहीं दिख रहे, कोई कहेगा ही नहीं एक्सीडेंट हुई थी, 25 टांके लगे, कहेगा? गुड न्यूज प्रभु देता है, लेकिन वार्निंग भी वो आपको देता है। और अगर वो कह रहा है वार्निंग, तुम ब्लेसेड हो, वो तुमसे प्यार करता है इसलिए वार्निंग देता है कि तुम उसकी ओर मुड़ आओ और तुम अनॉइंटेड रहो। हालेलुया, तुम अनॉइंटेड रहो, इसलिए वो तुम्हें बुलाया। तुम्हारे अंदर कोई प्यार नहीं, कोई सेंस नहीं, तो तुम अगर खुदा से खाली कहोगे मुझे ब्लेसिंग मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है, कई सारे भागते हैं, कई इधर उधर इधर, कई सारे लोगों को यहाँ पर खुदा ने इतनी आशीष से बख्शी, बाप दादों से बरकत दे रहा है, नाती पोते दिए, आशीष से दिए, आशीष में खराब हो गया वो। तुम्हें दूसरे जगह में लड्डू मिल रहे हैं तो वो खराब हो गया। कैसे? तुम 6 महीने गलत स्पिरिट में थे क्या? इसका मतलब आत्मा तुम्हें धोखा दे रहा था। क्या आत्मा धोखा दे सकता है? नहीं। क्या तुम गलत स्पिरिट में प्रभु का नाम ले सकते हो, नाच सकते हो, खुदा की गवाहियां दे सकते हो गलत स्पिरिट में? तो फिर तो वो बात हो जाएगी ना कि यीशु मसीह ने कहा कि शैतान अपना राज्य खुद ही नाश कर देगा। अगर मैं शैतान की आत्मा से शैतान को निकाल रहा हूं तो शैतान तो खुद ही अपना राज्य नाश कर रहा है। क्या कोई खुद अपना राज्य नाश करेगा? No। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आप ब्लेस हो। वो भाई एक एक्सीडेंट के स्पिरिट में हुआ, आज आपने उनकी गवाही सुनी। वो भाई एक्सीडेंट स्पिरिट से ग्रसित हुआ, उसका पैर टूट गया, उसका बेटा अब्रॉड जाने पर था, पैसे की तंगी, इतने परेशानियां, और उधर पैर टूट गया उसका, और उधर बेटा जाने पर है, और जब वहां पहुंचा इधर अपना इलाज करेगा कि बच्चे को देखेगा, बच्चा वहां परेशानी में पड़ गया। लेकिन प्रभु का घर नहीं छोड़ा, प्रभु का घर नहीं छोड़ा। लंगड़े पैर में भी खुदा के घर में आया तो खुदा ने इन्हें भी खड़ा रखा और इनके बेटे को भी खड़ा रखा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और प्रभु ने बहुत कम समय में उस बेटे को कंट्री के सिटीजनशिप के साथ ब्लेस किया, पीआर के साथ ब्लेस किया। और भाई अभी रिसेंटली 2-3-4 दिन पहले ही वो फोन करके रात में कहते हैं कि पास्टर जी मेरे बेटे को पीआर मिल गया, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया। पिछले कन्वेंशन में 2019 के कन्वेंशन में ही इनका बेटा इधर से गया था और आशीष पाया। उसी प्रकार जो आज आप लोग इंतजार कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने वाले हो।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने वाले हो। अपनी जगह ना बदलो, खुदा ने आपके लिए जगह ठहराया है, आप जरूर ब्लेस होते चले जाओगे। खुदा ने आपको चुना है आशीष देने के लिए, तो आप आशीष के कारण बने रहोगे। लेकिन वो लज्जित होंगे जो भाग रहे हैं। और 4 आयत कहती है, उसके हाकिम सोन में आए तो हैं और उसके दूत अब ओनेस में पहुंचे हैं। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं होगा उनका। और जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नाम धराई का कारण हो जाएंगे, लाभ नहीं होगा। क्यों? कल ही मैं इनको कह रहा था, एक लड़की 6 महीना, उसके लिए मैंने प्रार्थना की। 6 महीना 6 मंथ के बाद उसका पापा ये कहता था कि पास्टर जी मेरी बेटी को मरने मत दीजिए। 6 महीना मैंने उसके लिए प्रार्थना की। उसके बाद आज उसका बच्चा ब्लेस्ड है, चंगा भला हेल्दी। अब वो अगर 7वें महीने में कहे कि नहीं मैं गलत स्पिरिट में थी, तो 6 महीने के आलू खा रहा था है? आज जिंदा कैसे? आज कैसे ब्लेस्ड है? कैसे आशीष पाए? क्योंकि परमेश्वर देता है, वो उसका घर, उसकी शान, उसकी मान का इज्जत रखता है और वो आपको आशीष देता है। आपको बुलाया है आशीष देने के लिए, तो आप आशीष पाओगे। लेकिन जो ये सोचता है कि नहीं ये सब गलत है, मैं और कहीं लाभ लेने के लिए जाऊं, मैं और कहीं अपनी भलाई लेने जाऊं, खुदा से सलाह नहीं ली। मैं सलाह की बात कह रहा हूं। अगर आप खुदा से सलाह ले रहे हो, प्रभु आपको यहाँ पर कह रहा है तू यहाँ से उठ, वहां जा, तुम ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम से। तुम ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा यहाँ का समय पूरा हो चुका है, तुम वहां पहुंच, तो वहां जरूर जाना, क्योंकि खुदा ने कहा है। हालेलुया। इंसान ने आकर आपको कहा, जैसे आहाब ने यहोशापात को कहा, जैसे आहाब ने यहोशापात को कहा, जैसे दलीला ने सैमसन को आकर कहा। कई सारे इंसान आकर कहते हैं, आपको भी कहेंगे ये बिजनेस कर ले, वहां चले जाए, वहां चले जाओ, मेले में चले जाए, वहां पे भी सत्संग होती है, चले। वहां जाने से पहले किसे पूछना? किसे पूछना? प्रभु से, जिसने तुम्हें जिंदा रखा है। बलाम ने बार बार पूछा, प्रभु जाऊं जाऊं जाऊं, प्रभु कहते नहीं जाना, फिर भी कह रहा मैं जाऊंगा। जिंदा रहा तो मरा, इसलिए प्रभु से बिना पूछे कोई कार्य न करना। लेकिन जो सलाह लेके काम करते हैं, वो मौत के वादियों में भी जयवंत होंगे। वो मौत के वादियों में भी जयवंत होंगे। दाऊद बादशाह की तरह वो सलाह लिए बिना कुछ नहीं करता था। उसने सलाह ली प्रभु से कि प्रभु गोलियत को मारूं, कहने जाके ठोक दो उसको, एक ही शॉट में आउट। प्रभु से सलाह लेके जाना, वो आपको ब्लेस करेगा। लेकिन प्रभु से जब आप सलाह लो ना, लास्ट बात कहता, वो ऐसी बात कहेगा आपको उठपटांग सी लगेगी। वो ऐसी बात कहेगा आपको उठपटांग सी लगेगी। वो कहता, मूसा ने सलाह ली, एक बात कहता, मूसा ने सलाह ली, प्रभु मैं जाऊं? प्रभु कहता हाँ जा, सारे मिस्र को खत्म करके मेरे लोगों को लेके आ। कहते कैसी मजाक है, मैं अकेला आदमी एक लाठी लेके पूरी मिस्र को कैसे मार दूंगा? अजीब लगता है ना। अब यहोशू ने सलाह ली, पिताजी जेरियो की दीवार तो तगड़ी है, मोटी है, हम बेचारे कैसे इतनी ऊपर चढ़ेंगे? तो यहोवा ने कहा जाके उसके चारों तरफ घूमना, बस हालेलुया कहना। कहते यार कैसी बात कह रहे, ना हथौड़ा ना कुछ है, ना कुछ, ना दीवार, हालेलुया कहने से गिर जाएगा? ये कोई बात है? ये प्रभु आपको जब सलाह देगा तो आपको लगेगा कि अजीब सा है, आपको लगेगा अजीब सा है। गिदोन को सलाह दी प्रभु ने कि जा 3 लाख को उड़ा दे। कहता पिताजी क्या कह रहे? अरे 3 लाख को उड़ा दे, 300 है मेरे पास, कोई लॉजिक वाली बात कहो। 300 है ये बेचारे और कांप रहे हैं। कहते ये 300 बहुत
ज्यादा है, इनको काम करना है। ये भी कटर पूरी मरवाने की प्लानिंग है। प्रभु जब आपको सलाह देगा आपके समझ में नहीं आएगी, आपके समझ से परे होगी, लेकिन वो अपनी महिमा आपसे लेगा, वो आपसे अपनी महिमा लेगा। अगर आप उसकी सलाह में खड़े रहोगे, आप उसके सलाह में डटे रहोगे, वो आपको सलाह जो दिया है उसमें वो आपको मुबारक करेगा, आपको पहुंचाएगा। वो जगह में जाना, तो उस जगह में जाना, तो आपने क्या है कौन सा जगह, कौन सा जगह, डेट डेट देख तो देखा कि जगह तो बहुत छोटी सी, और नाली के पास है, यहाँ क्या करूंगा जाके, कोई ढंग की जगह बताओ, यहाँ क्या होने वाला है। कहता नाले के पास जा। नाले के पास खाना कहां से मिलेगा, नाले में खाना मिलेगा। गया कि नहीं गया, नाले में गया और खाना कौवे से पहुंचाया। हालेलुया, खाना कौवे से पहुंचाया। अजीब परमेश्वर के तरीके, लेकिन मनुष्य के समझ से परे, लेकिन वो आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, आज भी परमेश्वर ने आपको बुलाया है अजीब रीति से, अद्भुत रीति से, मिरेकल वे से ब्लेस करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए, लज्जित करने में, आपको ब्लेस करने के लिए। लेकिन आप लज्जित करने वाले काम ना करना जिससे कि आप लज्जित हो। प्रभु चाहता कि आप उससे सलाह लो। आज अपने जीवन में एक बार सीख के जाना यहाँ से कि प्रभु मैं जो कुछ भी करूं आपके बिना सलाह के नहीं करना। हालेलुया, इसलिए खुदा का नाम मुबारक हो। और जिन्होंने सलाह ली उनके लिए प्रभु ने कहा तुम आज के बाद कभी रोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, और तुम्हारी दुहाई सुनते ही मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। हालेलुया, क्योंकि हमने उसकी सलाह ली है। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद कि प्रभु आज आपकी दुआ सुनना चाहता है।